हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सुनान के फादर ये भी से कहते हैं कि ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो। और दूसरी बात ये कि सुनान बेशक मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, लेकिन वो मेरी ही बेटी है और हमेशा मेरी रहेगी। कोई भी मुझसे आकर उससे नहीं छीन सकता। तभी फिर ये भी कहता है कि ऐसा नहीं, आप गलत समझ रहे हो। तो सुनान के फादर उसको टोक देते कि नहीं, मैं इस मामले में मजीद बात नहीं कर सकता, तुम ड्रिंक लो। तो वहीं ये भी कहता है कि मुझे पता है कि आपके पास पैसों की तंगी है, तो अगर आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो फिर मैं आपको 1 मिलियन यौन दूंगा। अब उसके फादर थोड़े लालची होते हैं तो कहते हैं क्या, ये तुम क्या कह रहे हो, और बार बार उसको कहते हैं कि जरा जोर से बोलो। तो ये भी उन्हें कहता है मैं 1 मिलियन यौन दूंगा। तभी उसके फादर ये भी से डील कर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें ये डिटेल्स दे देता हूँ। तभी फिर वो अपने पॉकेट से एक कार्ड निकालते हैं और ये भी को देते हैं और कहते हैं कि वही औरतें मेरे पास भेजो, मैं मस्ती करूंगा। तो वहां से ही ये भी मुस्कुराते हुए वो इन्फॉर्मेशन लेकर चला जाता है। अब वेट्रेस आकर सुनान के फादर से कहती है कि सर आपका इतना बिल बन चुका है। तभी फिर वो नींद में होते हैं और कहते हैं कि मेरे सन इन लॉ से ले लो। तो वेट्रेस कहती है वो कहाँ है, उन्हें कहीं पे वो नहीं मिलता। तो दिखाते हैं कि सुनान के फादर को उस होटल से निकाल दिया जाता है। अब यारू आकर येबी को सारी इन्फॉर्मेशन देती है और बताती है कि मैंने बहुत मुश्किल से इनका एड्रेस फाउंड किया है। तभी फिर वो सारी डिटेल्स देख रहा होता है और उससे पूछता है कि अभी वो है कहाँ। तो वहाँ यारू उसको कहती है कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके ये डिटेल्स लिए, तो तुम मेरा थैंक्स कैसे करोगे। तभी फिर वो उसको कहता है कि इसकी फिक्र मत करो। फिर वो ये सारी इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है तो वहां पर ही यार उसको ये भी कहती है कि तुम जल्दी से जाकर उनको ढूंढ लो, क्योंकि मैंने सुना है कि उनके बेटे ने उनकी इमिग्रेशन पास कर दी है और वो ये कंट्री छोड़ देंगे। तो वहां पर ही वो कॉल करता है सुनान को, लेकिन सुनान उसकी कॉल काट देती है। तभी फिर वो उसके ऑफिस में जाता है और सुनान का हाथ जोर से पकड़कर उसको अपने साथ खींच के लेके जाता है। तो दिखाते वो उसको गाड़ी में लेके जाकर बिठा देता है। अब कार में सुनान वो सारी डिटेल्स बहुत गौर से देख रही होती है और अपने पेरेंट्स की पिक्स भी देख रही होती है। तो ये भी उसकी तरफ देखता है और फिर उसको बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें नहीं ढूंढ पाए थे और कुछ टाइम बाद उनको एक बेटा भी हुआ था और अभी वो लोग इमिग्रेशन पास करके इस कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं। तो वहां पर ही दिखाते हैं जैसे ही लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो ये लोग कार से उतरते हैं और ये भी सुनान का हाथ पकड़कर जोर से इसको अंदर लेकर जाता है और वहां पर ही ये लोग ढूंढने लग जाते हैं कि आखिर इनके पेरेंट्स कहाँ हैं। तो जैसे ही सुनान देख रही होती है तो अचानक उसकी नजर अपने फादर पे पड़ ही जाती है और वहां पर ही वो ये भी को इशारा करती है। तो वो देखती है कि उसकी फैमिली बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। फिर वो कहती है ये भी को कि ये लोग तो दिखने में बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं, मुझे बस यही देखना था और ये जान के मुझे खुशी हो रही है। तो दिखाते हैं कि वो लोग हंसते मुस्कुराते हैं इमिग्रेशन पास करके अंदर चले जाते हैं। तभी फिर वो ये भी को देखकर थैंक्स करती है और वहां पर ही ये भी इसको हक करता है। अब दोनों जोर से हक किए होते हैं और ये भी उसको कहता है कि कोई बात नहीं। तभी फिर वो उसको कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और वहां ही वो उसको लेकर बाहर निकल जाता है। अब कंपनी में 2 गर्ल्स गॉसिप्स कर रही होती है कि सुनान कितनी लकी है कि 2 हैंडसम बॉयज के आगे पीछे रहते हैं और वहां पर ही उनमें से एक कहती है कि लेकिन बॉस जियांग का क्या बनेगा। तो जियांग ये सब कुछ सुन लेती है तो ऊपर जाती है तो मिस्टर जू सामने से कहते हैं मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अब वो उनपे बरसने लगती है कि आखिर मेरे में ऐसी क्या कमी है कि सुनान इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तभी फिर मिस्टर जू कहते हैं कि ये तुम सब क्या बातें दोबारा से कर रही हो। तभी वो कहती है कि हम दोनों के दरमियान फिर से सब ठीक हो सकता है, लेकिन मिस्टर जू उसको कहते हैं कि हम दोनों का 2 साल पहले ब्रेकअप हो चुका था। तभी वो कहती है कि लेकिन तुम्हारा तो कोई रिलेशनशिप में 2 साल में कोई नहीं आया। तो वो कहता है कि मेरे साथ कोई हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ दोबारा रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहता। तो वो उसको बातें सुनाकर वहां से चले जाते हैं। इधर से दिखाते हैं कि ये भी सुनान को ड्रॉप करता है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर जू भी कार से उतरकर इनको देख रहे होते हैं और वहां पर ही वो जैसे ही ये भी को देखती है तो मन में सोचने लग जाती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी फिर से इस तरह से हेल्प करोगे। तभी वो कहती है मैं बहुत ज्यादा लकी फील करती हूँ कि तुम्हें हेमंत से मेरे पास सेकंड टाइम फिर से भेजा गया है। और वहीं वो ये भी कहती है कि मुझे पता है कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं तुम्हें आई लव यू कह सकूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर हाँ रहना भी चाहती हूँ, लेकिन ये लेट हो चुका है। तभी फिर वो कहती है कि मैं यही गॉड से विश और प्रे करती रहूंगी कि तुम हमेशा हर सेकंड हर साल बल्कि पूरी सदी हमेशा हमेशा खुश रहो। अब ये दोनों जा भी रहे होते हैं और मुड़ मुड़ के एक दूसरे को देख भी रहे होते हैं। तो जैसे ही सुनान इसको मुड़कर देखती है और फिर सामने देखते हैं तो दिखाते हैं एक लेडी खड़ी होती है मास्क लगा के, वो इसके ऊपर पानी फेंकती है। तो वहीं दिखाते हैं कि मिस्टर जू और ये भी भागकर आ रहे होते हैं। अब वो लाइटर जलाकर इसको आग लगाने लगी रही होती है कि ये भी आता है, पाँव से इस लाइटर को मारता है और सुनान को बचा लेता है। तभी वो लेडी देखती है कि सुनान बच गई है तो वो गुस्से से वहां से मुंह छुपा के जा रही होती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर जू उसी लेडी को फॉलो कर रहे होते हैं। अब जिस तरह से वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं उस लेडी को पता होता है कि मिस्टर जू उसको फॉलो कर रहे हैं। तो वो कंपनी में एंटर करती है तो अचानक से वो अपना मास्क उतार कर देखती है तो मिस्टर जू कहते हैं कि अच्छा इन सबके पीछे तुम थी। तभी फिर वो कहती है कि
मिस्टर जू, मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि हम दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में थे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि सुनान इतनी इंपॉर्टेंट हो गई? तो मिस्टर जू उसको कहते हैं कि 2 साल पहले हमारा ब्रेकअप हो गया था और उस वक्त सुनान नहीं थी, ना ही वो इन चीजों की वजह बनी थी। तभी फिर वो रोकर कहती है कि मुझे तुम्हें छोड़ने का पछतावा नहीं हो रहा, और वहां पर ही वो जोर से रो रही होती है। तो मिस्टर जू उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। अब दिखाते हैं कि ये भी सुनान को अपने ऑफिस लेकर आता है। वहां पर ही वो देखता है कि ये भीग चुकी होती है, तो वो अपना कोट उतारता है और उसको पहनाता है, और सुनान बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही होती है और ये भी की तरफ देख रही होती है। तो दिखाते हैं कि अचानक से ये भी पीछे मुंह करता है और पीछे से सुनान उसको हक करती है। अब जिस तरह से वो उसको हक करती है तो ये भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और जोर से हक करके रोकर उसको कहती है कि मैं ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती कि जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। तो वहां पर ही वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और उसके हैंड्स की तरफ देखता है, उसके हैंड को पकड़ता है और उसकी तरफ टर्न करता है। वहां पर ही ये बहुत प्यार भरी नजरों से ये भी को देख रही होती है और फिर ये भी को छूने लगती है। अब जिस तरह से वो उसको छू रही होती है तो ये भी को कुछ हो रहा होता है और वो अपनी आईज क्लोज कर देता है। तभी दिखाते हैं कि वो एकदम से मदहोश होता है और फिर वो सुनान को किस करने लगता है। वहां ही दिखाते हैं कि इनकी मोहब्बत दोबारा से जाग जाती है और दोनों एक दूसरे को जोर से किस कर रहे होते हैं। तो अचानक दिखाते हैं कि वहां पर यारू एंटर करती है और कहती है ये भी। तो वहां ये दोनों डर जाते हैं और सुनान अपना हैंडबैग लेकर बाहर चली जाती है। तभी ये भी उसके पीछे जा रहा होता है, तो यारू उसको बाजू से पकड़ लेती है। तो वो रुकता है और इसकी तरफ देखता है। तभी फिर वो अपना हाथ साइड पर करती है और उससे कंपनी से रेलिवेंट कोई बात करने लग रही होती है। तो ये भी उसकी बात नहीं सुनता और पीछे भाग जाता है।